देखिए दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 10 जिसका नाम क्या है, वेक्टर। फिजिक्स में आप काफी कुछ वेक्टर्स के बारे में पहले से जानते होंगे। ये सारे टूल फिजिक्स के लिए ही बनाए गए हैं। डिफरेंशिएशन भी फिजिक्स के लिए ही बनाया गया है, इंटीग्रेशन भी फिजिक्स के लिए बनाया गया है, वेक्टर्स सारे टूल्स फिजिक्स के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, अब आप सबसे पहले ये समझिए कि लोग कहते हैं वेक्टर क्या होते हैं। मतलब वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन भी होता है और तो वेक्टर्स ने, और जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो पहली बात तो फिजिकल क्वांटिटी भगवान ने नहीं बनाई, जैसे जैसे चीजें आती आती इंट्रोड्यूस करते जाते। किसी को नापने का लगा कि यार ये देखे कितना, तो उसका नाम लेंथ रख दिया, फिर एरिया हो गया, है ना। न्यूटन के बहुत पहले गैलीलियो ने मोशन के बारे में सब कुछ बता दिया। न्यूटन एक नया कंसेप्ट लेके आया, फोर्स, कि मोशन का रीजन फोर्स है। फिर वो वर्क लेके आया, तो क्वांटिटी आती जाती। तो जब क्वांटिटी ही भगवान ने नहीं बनाई है तो फिर डायरेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए वो डिपेंड कर। जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरा वेट 60 kg है। क्या आप और कुछ जानना चाहते हैं मेरे वेट के बारे में? बात खत्म। एक और बताते हैं, मेरा जो बिल्डिंग है उसका हाइट है, अपन ले लेते हैं 36 फुट, 36 फीट। क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं बिल्डिंग की हाइट के बारे में? ठीक है, बाहर जाइए, 36 फीट दूर जाएंगे तो मिंटू चचा की दुकान पड़ेगी, वहां से आपको 2 मार्कर लाने, ले आओगे? अच्छा, आप ले आओगे प्रतीक्षा? क्यों? आपको बताना तो पड़ेगा कि किस तरफ जाना है, सर इस तरफ या इस तरफ। वो भी रास्ता, चूंकि दो ही हैं, केवल दो ऑप्शन हैं। तो वही 36 फीट जब मैं बोलता हूँ मेरी बिल्डिंग की हाइट है, तो आप मुझसे नहीं पूछते हैं कि और कुछ। लेकिन वही 36 फीट जब मैं कहता हूँ आपसे कि आप जाइए वो ले आइए सामान, तो बोलेगा ये तो बताओ इस तरफ जाना है कि इस तरफ, इस तरीके से वेक्टर। तो अंतर है। एक सेकेंड, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका मतलब है कि उनको आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ क्या चाहिए पड़ेगा, डायरेक्शन। है मतलब ये नहीं कि उनके अंदर घुसा हुआ है। ठीक है, इसलिए आप कई देखते हैं जो दोनों हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मेरा जो घर है वो 1200 स्क्वायर फीट में है। कुछ और जानना चाहते हैं? 1200 स्क्वायर फीट एरिया है, क्या है? क्या आपको लगता है कि एरिया वेक्टर है? नहीं मेरा घर 1200 स्क्वायर फीट है, तुम्हारा घर 5000 स्क्वायर फीट होगा, जैसा तुम लोग का अपने अकॉर्डिंग है ना। लेकिन इसमें कुछ जाने दो नहीं है। तो फिर एरिया वेक्टर कैसे होगा? फिजिक्स के हुक्म तो एरिया वेक्टर लिखा हुआ है। क्योंकि फिजिक्स में जब आप यूज करते हो तो मेनली अगर आप 12th की बात करें तो फ्लक्स के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? फ्लक्स के लिए। सपोज आपको मछली पकड़नी है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इतना एरिया लेंगे तो कितनी मछली पकड़ पाएंगे? 4। छोटा लेंगे तो 3, बड़ा लेंगे तो 5, सीधी जा रही मछली। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा रख दूं तो आप कितनी मछली पकड़ पाएंगे? 0। ऊपर से निकल जाएगी, नीचे से निकल जाएगी। अब एरिया की क्वांटिटी के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट। सो इन दिस सिनेरियो एरिया विल बी वेक्टर क्वांटिटी। ज़्यादा हो रहा है, अब मुझे तो बहुत आता है, मैं ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ूंगा। ठीक है, बस मैं आपको बता रहा था कि आप इस चीज़ को घुस गया ऐसा नहीं। ठीक है, सबको पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज जो प्राइमरली अपन यूज करते हैं फिजिक्स में, वो फिजिकल क्वांटिटीज अब तो बहुत सारी हो गई हैं। आते जाते आते जाते आते जाते हैं, कहानियां सुना सुना के परेशान हो गए हम। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल्स नहीं लिखवाना चाहता हूं, क्योंकि मतलब एग्जाम्पल आपको पहले से पता है। अपन क्वेश्चन करेंगे जो बुक में दिए हैं, एनसीईआरटी में दिए। मन से नहीं करता हीरो बनने के लिए, मुझे आता है तो मैं बताऊंगा तो बच्चों को लगेगा इनको फिजिक्स अच्छी आती है। एक बात मेन पॉइंट पकड़ लो, अ वेक्टर क्वांटिटी कैन नेवर बी यूनिटलेस। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी कोई वेक्टर क्वांटिटी की यूनिट ना हो। जबकि फिजिकल ऐसी कई क्वांटिटी स्केलर्स हैं जिनकी यूनिट नहीं होती। जैसे कि कई रेशियोज हैं आपका, क्या बोलते हैं उसको, ये क्या बोलते हैं इसको, ये तुलू क्या बोलते हैं इसको? हाँ म्यू नहीं इसका नाम लाइट में इसका नाम क्या लिखते हो, कौन सा रेशियो है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तुमसे आता, हमको आता है ठीक है, मैं एक्चुअली मैंने इंग्लिश मीडियम को ज्यादा पढ़ाया नहीं फिजिक्स में। ठीक है, सो आओ अपन स्टार्ट करते हैं। टाइम, बस ऊपर देखो, ऊपर देखो, टाइम, व्हाट इज द टाइम? इट्स 3:45। तो टाइम में कुछ बताने का नहीं, तो ये क्या हो गया आपका? स्केलर। ओके, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मीन्स टाइम का एक छोटा सा इंटरवल। जैसे कि क्लास कितनी देर लगेगी? 1 घंटे। इसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, सो इट इज ऑल्सो अ स्केलर। वॉल्यूम, मेरे घर पे, हाँ वैसे एक्सप्लेन करें आप? विदाउट एक्सप्लेनेशन नहीं, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मेरे यहाँ 1000 लीटर की टंकी है, वॉल्यूम है उसका। समझाइए, बोलिए मत, समझाइए। जैसे मैं समझा सकता हूँ कि मेरे घर पे टंकी है, वो 1000 लीटर की है ना वॉल्यूम। इसमें डायरेक्शन बताने की क्या जरूरत है? अब आप समझाइए। कभी भी यही तो फर्क होता है टीचर में एक्सप्लेनेशन में। टीचर क्या होता है, अपनी बात बोल देता है,
और मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मुझे क्या जरूरत, मतलब मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है, वो फिट वाला एग्जाम्पल दे, उससे आपका माइंड क्लियर होता है। आप बताइए आपके घर में कितनी लीटर की टंकी है सर? क्या बात कर रहे हो? 500? 500 लीटर? 500 लीटर, और कुछ बताने की जरूरत नहीं है? और कुछ बताने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तो एयर वॉल्यूम इज स्केलर। फोर्स, ऑब्वियसली फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड, स्पीड जैसे कि मेरी गाड़ी की टॉप स्पीड है 200 ऐसा होता नहीं है। अभी एक भाई आई रही है, उसमें लिखा था 72 टॉप स्पीड, इलेक्ट्रिक वाली आई है 50 में, हंसने लगे यार 72 तो ऐसे ही भगा देते हैं। तो स्पीड इज अ स्केलर, और उसका जो भैया है वेलोसिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। एंड डेंसिटी, मास अपॉन, दोनों ही स्केलर हैं, तो फिर डेंसिटी भी क्या आएगी? स्केलर आएगी। अब ये 10 क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, पर आपको भी पता है क्वेश्चन तो अगर ऑब्जेक्टिव उनको पूछना है तो फिर वो कुछ भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखो, 10 केजी, दिस इज मास। ये क्या है? मास। मास है तो स्केलर, पूरा लिखना। 2 मीटर्स, 2 मीटर्स लेंथ है, जो कि क्या हो सकती है? स्केलर हो सकती है। पर उन्होंने बताया नॉर्थ वेस्ट, मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जाना, मतलब डायरेक्शन भी बताइए, तो इट इज नॉट डिस्टेंस, इट इज डिस्प्लेसमेंट। अब जब एग्जाम में आएगा तो नाम नहीं लिखना पड़ेगा, पर अभी लिख लो, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। 40 डिग्री इट इज एंगल, और एंगल तो आप जैसे जानते हैं स्केलर, डायमेंशनलेस भी एंगल में है। 40 वॉट इट इज पावर, हम सभी जानते हैं पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। मेरे घर में आधे हॉर्स पावर की एक मोटर है, मतलब 346 समथिंग, और आपके घर में? मेरे चाचा के यहाँ 1 हॉर्स पावर की मोटर है, मेरे खेत में 5 हॉर्स पावर की मोटर है। बस इतना ही बताना है और ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। जैसे मेरे भाई में 10 घोड़ों की शक्ति है, दौड़ेगा मेरा भाई। ठीक है, 10⁻⁻⁹ कूलाम। कूलाम जो है वो चार्ज है, और भगवान की दुआ से 12th क्लास में इतना तो पढ़ ही लिए होंगे कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। 20 मीटर पर सेकेंड, दैट इज एक्सेलरेशन। बेटा बन रहा है ना, एक्सेलरेशन दैट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। आने को तो कुछ भी आ सकता है। एक और है जो एग्जांपल है एनसीईआरटी, 5 सेकेंड, ये क्या है? टाइम, एंड टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। 100 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट? वॉल्यूम की, एंड वॉल्यूम इज अ, हमारे हिसाब से भाई तो नहीं भूलेगा, 10 न्यूटन, इट इज फोर्स विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, 30 किलोमीटर पर आवर। अब यार तुमने किलोमीटर पर आवर बोला, अब मैं स्पीड भी मान सकता हूँ और वेलोसिटी, पर चूंकि हमारा पेपर है, एग्जाम है, तो अगर उनको वेलोसिटी देना होता तो वो डायरेक्शन ही बता दे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो यहाँ पे ये वेलोसिटी है, सो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पर ये आपकी स्पीड है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। 10 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्राम माने क्या? मास अपॉन एरिया। क्या होता मास अपॉन एरिया? चलिए आपके लिए सेंटीमीटर क्यूब कर देते, अब क्लियर हो जाएगा। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी, क्योंकि वो क्यूब ही है, मुझे ध्यान नहीं रहा होगा। स्केलर, हिंदी मीडियम का याद है मुझे। अब हम समझाते हैं पोजीशन। क्यों है पोजीशन, क्या है, क्यों वेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए। अगर आप ये सब चीजें समझ पाओ, आपको बहुत कुछ रटना पड़ेगा, और ये वेक्टर में इतनी सारी चीजें हैं, सब बहुत इजी पर रटने से भी दिक्कत हो जाती है। तो सपोज आपका ये कोई मित्र है, वो एक अच्छी बड़ी पॉश कॉलोनी में रहता है, ठीक है, आप उसके गेट पे आ जाते हैं, आप गेट पे आके खड़े हो जाते हैं, जहां पे आप खड़े हैं वो ओरिजिन है, वहां से आप स्टार्ट करेंगे। आप अपने भाई को फोन लगाते हैं, और भाई का घर ये है, ठीक है, तो बोले भाई कहाँ है तू, मैं तेरी कॉलोनी में आऊंगा, भाई आजा नीला घर मेरा है, तो कौन से घर में जाएंगे आप? सब नीले। कॉलोनी जल्दी ऐसा होता है, एक से घर होते हैं। अब बताइए क्या किया जाए फिर? कौन सी, कौन से नंबर? देखिए आपने बोला, मैंने तो बोला नहीं। कौन से नंबर, कौन से नंबर का है? फोर्थ नंबर। बेसिकली जो है वो हमें पोजीशन में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? पोजीशन। एक नंबर तभी तक काफी है जब तक सारे घर एक लाइन में, या जिस चीज की आप पोजीशन फिक्स करना चाहते हैं वो सब एक ही लाइन में। एक और एग्जांपल दे सकते हैं, इसमें एक दोनों तरफ है। मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होती है भाई, इस तरफ इस तरफ, तो कई लोग विंग रख देते हैं, ये ए विंग और ये बी विंग। मैथ्स वाले इस तरफ वालों को प्लस बोल दे, इस तरफ वालों को माइनस, वो उनका मन है, उन्होंने उस तरफ वाले को प्लस बोल दिया, इस तरफ वाले को क्या बोल दिया? माइनस बोल दिया। लेकिन वही अगर चीजें एक प्लेन में हो, किस में हो? एक, अभी लाइन में थे तो वो भी प्लेन में, लेकिन चले गए लाइन में, प्लेन में, जैसे आपकी क्लासरूम, तो क्या आप केवल एक नंबर से माने वो नहीं हो सकते बेटा? प्लीज ध्यान दो, है ना, बहुत बहुत मेहनत से, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं और गजब पढ़ाऊँ, ताकि बच्चों को लगे हाँ यार कोई बंदा था। ये मेरी पॉलिसी हमेशा से।
मैं स्टार्टिंग मैं तो कोशिश कर रहा हूँ थ्रू आउट द ईयर अच्छे से पढ़ाऊँ, पर लास्ट में और अच्छे से पढ़ा ताकि लोगों को याद रहे कि हाँ किसी से पढ़े थे, है ना। और ये सब चीज़ें सीखना बहुत जरूरी है, बिकॉज बुक में थ्योरी है, हर चीज़ है अपने पास, को पढ़ाने का तरीका अलग है, ठीक है। तो ये एक स्टूडेंट है, आपको इसकी पोजिशनिंग करनी है। तो क्या कोई एक नंबर काफी रहेगा? नहीं। अगर मैं कहूँ 7, तो 7 में तो बहुत सारे बैठे हुए हैं, तो 7th रो का 3rd स्टूडेंट, तो 2 नंबर्स चाहिए। इट इज कॉल्ड 2D ज्योमेट्री, इट इज कॉल्ड 2D ज्योमेट्री, ठीक है। 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, उस समय ये सब नहीं बताया, सीधा फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बताया और लगे क्वेश्चन, ठीक। तो ये आपको 2 पॉइंट चाहिए अगर चीजें काय में है प्लेन में। लेकिन क्या हो अगर चीजें प्लेन में ना हो सर, तो कहाँ होंगी फिर वो होंगी काय में, स्काई में। स्काई मतलब ऊपर नहीं होता, हवा में कोई भी चीज, जैसे कि मच्छर। अब मच्छर की पोजीशन आपको बताने के लिए, जैसे पंखे की पोजीशन आपको बताने से, मैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, लेकिन 5 में तो वो बैठा, पंखा तो नहीं है, तो अपन को तीसरा ऊपर भी जाना पड़ेगा कि ऊपर कितना जाना है, कितना कितना फुट अपन को क्या जाना है ऊपर। 8 फुट ऐसे गए, 5 फुट ऐसे गए, लेकिन पंखे तक नहीं पहुंचे, पंखे के नीचे पहुंचे, वो उनको ऊपर भी जाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं, कितने नंबर चाहिए? 3। ये खुद से मैंने बनाया है एनिमेशन, मतलब बहुत समय से बनाया हुआ है, 4-5 साल हो गए। मैं बहुत पैशनेट रहा हूँ पढ़ाने के लिए, बहुत टाइम भी मिला है पढ़ाने का। कुछ समय से ऐसा होने लगा है पॉलिटिक्स या जो भी कहो कि पेपर एकदम फरवरी में होने लगे, मेरा तो वही है मैटर जो भी है, ठीक है। और क्या कम किया है चैप्टर में, ये वाला क्वेश्चन नहीं। एग्जाम्पल 22 है ना, एग्जाम्पल 28, मिसलेनियस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन कम कर दी। बहुत बहुत थैंक यू भाई, वो तो हम वैसे नहीं करते मिसलेनियस के, है ना। तो ठीक है, सब अच्छा है। 1 2 3 1, पहले अपन एक्स डायरेक्शन में गए 1 2 3। अब इसमें कुछ को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, एक्स वाई जेड के रूल है, एक्स से वाई कर्ल करो तो जेड मिलना चाहिए। 11th क्लास में एक 3D ज्योमेट्री करके चैप्टर है, उसमें सिखाया जाता है ये रूल। और वहां पे तो क्या जल्दी सिलेबस करना था, तो एक डिस्टेंस वाला क्वेश्चन किया होगा, एक रेशियो वाला हो गया, ठीक है। दैट्स वाई मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाना चाहता, ये रूल आपको पता होना चाहिए। आपने कभी एक्स और वाई एक्सिस गलत बनाए हैं आज तक? कभी नहीं बनाया। कभी बनाया कॉपी में एक्स वाई एक्सिस? हमेशा एक्स इसको बनाते हैं आड़े को, खड़े वाले को वाई, लेकिन एक्स वाई जेड किसी ने रूल नहीं बताया, ये रॉन्ग है। 3D ज्योमेट्री वाले पढ़ाने वाले 11th वाले बंदे को पता होना चाहिए कि रूल बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये एक्स एक्सेस है, ये वाई है, और एक्स वाई के बाद ये जेड है। हमेशा एक्स से वाई कर्ल करने पे जेड होती है। अगर आप ये एक्स बना दोगे, ये वाई बना दोगे, तो फिर एक्स से वाई जब कर्ल करोगे तो कर्ल की ऐसा होगा, तो नीचे हो जाएगा जेड, फिर गलत हो जाएगा आपका। चलिए इन सब बातों को छोड़ते हैं। वाई एक्सेस में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, तो एक्स में कितने चले थे 3, वाई में कितने चले थे 7, और जेड में चले 4। तो जो आपका मॉस्किटो है उसका कोऑर्डिनेट हो गया 3 7 4, क्योंकि वो आकाश में है, ठीक है। ये जो सिस्टम है जिसमें हम लाइन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये कहलाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहलाता है? अब आपको समझाते हैं वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वेक्टर का डेवलपमेंट, वेक्टर ये कहता है कि आपको क्या करना, आपको ये नहीं बताना कितना इतना जाना इतना, आपको बताना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आपने सुना तो बहुत होगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड। आज मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। आपको स्टूडेंट तक पहुंचना था, आपने बोला था ऐसे ऐसे जाओ। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 32 डिग्री के एंगल, ये मैं आपको डायरेक्शन बता रहा हूं विद एक्स एक्सिस और डिस्टेंस 7.6, तो आप स्टूडेंट तक पहुंच जाएंगे। अब बताइए कौन सा फंडा अच्छा है, वेक्टर के कार्टेशियन? बोल दो, पूरा क्यों मान रहा है सर? ये वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर के घर पे आए तो वेक्टर की चाय पीना तो वेक्टर की तारीफ करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं। आप बताइए कौन सा पढ़ रहे हैं? कार्टेशियन। सर ऊपर चादर लेके घूमता कम है? सही बात है, कौन चादर लेके कौन घूमता है? अब ये तो ठीक है, यहाँ पे तो आपको एंगल और डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको क्या बताना पड़ेगा प्रतीक्षा? आपको डिस्टेंस तो बतानी ही पड़ेगी मच्छर की ओरिजिन से, लेकिन साथ में आपको एक एंगल नहीं 3 एंगल बताने पड़ेंगे। क्योंकि जब आप एक्स एक्सिस से एंगल बताते हैं तो ऑटोमेटिकली बाय से क्लियर रहता है 30 डिग्री, क्या रहता है। पर 3D में ऐसा नहीं होता है। 3D में आपने बोल दिया कि एक्स से 20 बनाना है, एक्स से क्या बनाना है 20, जैसे ये एक्स एक्सिस है ना। और ये तो ये यहां भी 20 बन जाएगा, यहां भी बन जाएगा 20, यहां भी बन जाएगा, मतलब कहीं बना सकते हैं। तो आपको एक्स के अलावा वाई और जेड से भी कंफर्म बताने पड़ेंगे, तब आप एग्जैक्ट पोजीशन बता पाएंगे। 3D ज्योमेट्री में तो आपको 3 एंगल बताने पड़ेंगे। कितने एंगल बताने पड़ेंगे? तो आप बताइए कौन सा पोजीशनिंग के लिए कौन सा सिस्टम ज्यादा सही है, वेक्टर सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम? बिल्कुल सही। तो आप इस बात से अडिग रहेंगे और इस बात से पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। सपोज मेरा एक शिपमेंट का बिजनेस है, जहां मैं एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक क्या पहुंचाता हूं, माल पहुंचाता हूं, है ना। भाई के पास बहुत पैसा है, तो मुझे इस आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक पहुंचना है, और ये डिस्टेंस है 800 और ये है 600। तो चूंकि मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करता हूं, और मेरे हिसाब से वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम बिल्कुल फालतू है, बिकॉज मैं कभी अपनी क्लासरूम से बाहर तो गया ही नहीं हूं, मच्छरी मारता रहा जिंदगी भर,
है ना। तो अब आप मुझे बताइए कि ऐसे ही जाऊं मैं या फिर सीधा 1000 डायरेक्शन में जाऊं। नहीं नहीं, आप तो बोल रहे थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छा है। नहीं 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 नहीं, बताओ कौन से में जाऊं प्रतीक्षा में। क्या होता 600-800 किलोमीटर से, कौन सा फ्यूल लग रहा है थोड़ा बहुत 2-4 लीटर का अंतर आ जाएगा। बताइए सर कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छा है। तो चीजें हर अच्छी जब तक आप उनका यूज ना पता हो आपको, है ना। तो वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई फालतू की चीज नहीं है। और आपको पता नहीं है कि अगर आपके अकॉर्डिंग प्लेन चलने लगे तो भाई कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी, है ना। निश्चित ही तीनों डायरेक्शन को पता होनी चाहिए जब उनको प्लेन लैंड कराना। अगर प्लेन 1 डिग्री भी किसी भी डायरेक्शन में अगर चला गया तो वो कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। सो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि आप ऐसे तो नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी महत्व आप समझ गए। अब आप देखो भाई, उसी को हम ही पढ़ा रहे हैं, उसकी बेइज्जती थोड़ी होने देंगे। सर तो आप हमको सब बकवास क्यों बता रहे हैं, ऐसे ही मन है। तो ये एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है। इसी को अपन डायरेक्शन समझाते हैं। आप एक बार, आपने कभी ये गलत लिखी आज तक? कभी ऐसा लिखा हो एक्स यहाँ लिख दिया, ऐसा किया है कभी अब तक? बिकॉज टेक्निकली नॉट पॉसिबल, हम इतनी बार कर चुके हैं ना। तो आपको किसी ने याद करने का बोला। और प्रॉब्लम आती है हम बड़ी क्लासेस में आते हैं, शायद टाइम उतना नहीं होता, या बड़ी क्लासेस का पैटर्न अलग होना चाहिए पढ़ाने का। बड़ी क्लासेस को अलग से टाइम लेना चाहिए, और जो मतलब अलग सब्जेक्ट है उनका तरफ, अब ठीक है इन सब डिस्कस नहीं करेंगे, पर हाँ छोटी क्लास को तो टाइम रहता है। तो आपने कभी इनको गलत लिखा? अब आपको डायरेक्शंस के नाम बोलिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब हमेशा इसी क्रम में बोलते हैं, कभी आपने गलत बोले? किसने आपसे बोला था भाई याद करो? छोटे में अपन बहुत सारी चीज याद करते हैं। तो ये सेम, जैसे आपको यहां लिखना है, ये है आपका एक्स, ये वाई एक्स डैश, ये आपका वाई और ये वाई डैश। तो अब यहाँ पे ईस्ट, सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ओके सॉरी। यहां पे हम क्या लिखेंगे बेटा, सॉरी, यहां पे हम क्या लिखेंगे, ईस्ट, यहां पे वेस्ट, यहां पे और यहां पे साउथ। आपको ये कभी नहीं भूलना है, क्या आप भूलेंगे? इस रिलेटेड आपको क्या मिलेगा, एक क्वेश्चन। तनुज क्वेश्चन उठा ले। ओके, क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। प्लीज फोकस, इस समय बहुत मुसीबत हो जाएगी, ठीक है। अभी आप हाँ हाँ ठीक है हम तो कर लेंगे, वहां पे गलत कर दोगे। जब बंदा इतना ज्यादा डेस्परेट है कि वो कोई डायरेक्शन बता रहा है कि ये वाली डायरेक्शन यहीं लिखना, तो बंदा समझता है कि मैं तो खुद कह रहा हूँ आईजी के वाले क्वेश्चन आएंगे, मैं खुद बोल रहा हूँ, पर ये बुक में है प्रतीक्षा, मन से नहीं करा रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो एग्जाम में आएगा वही आता रहेगा, एक आ गया पर का छोड़ जाएंगे, टफ पेपर आए टफ पेपर, अभी आने तो फिर एक सेमेस्टर के पेपर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत गजब पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई वो नहीं कहा, मुझे ना रह जाए कि मैंने ये कम कर दिया। सो वैसे भी बहुत कम हो ही गया है। ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इस बात पे फोकस करें, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ कितनी डिस्टेंस, 40 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, अपना वही फंडा अपना लेंगे, ये तो हो ही गया, ठीक है। यहां पे अपन क्या लिख लेंगे बेटा, डायरेक्शंस लिख लेंगे। यहां पे क्या आएगा बेटा, ईस्ट, यहां नॉर्थ साउथ। क्या नॉर्थ को उत्तर दिशा बोलते हैं हिंदी में, पता है लोगों नहीं पता, हम उनको हिंदी में बटवा देते, ऊ से उत्तर ऊ से ऊपर। ओके, ये देखिए मैंने 30 डिग्री क्या खींची है, लाइन। क्या लिखा 30 डिग्री, क्या लिखा एक बार फिर से पढ़ो, 30 डिग्री ईस्ट की तरफ जाना है, किससे जाना है, नॉर्थ। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से 30 डिग्री किस तरफ होना है, ईस्ट। अगर वेस्ट ऑफ नॉर्थ बोलते तो वेस्ट की तरफ चले जाते। अंदर समझ में आया? तो हमने 30 डिग्री पे एक लाइन खींच ली, इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, नहीं है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब आप 40 किलोमीटर तो बना ही लेंगे। अच्छा ग्राफ पे कैसे बना पाएंगे 40? तो यहाँ पे काम आता है स्केल। क्या काम आता है, वो जो आप तरह वो नहीं, यहाँ पे इसको मेजरमेंट स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 किलोमीटर। सर ये क्या है, एक्चुअल में सिंबल का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर। इस सिंबल का क्या मतलब होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो हम आराम से स्केल लेके आएंगे प्रतीक्षा, और यहाँ पे 4 पे क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। क्यों? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40। और अपने हिसाब से हम स्केल एडजस्ट करते रहते हैं, सब बंदे को अभी ग्राफ वाले चैप्टर में कर रहे थे। तो यहाँ पे फिर अपन क्या कर देंगे, एक वेक्टर लगा देंगे। तो ये बन गया आपका आंसर, जो कि क्या बोला था उन्होंने बेटा, बोलना पड़ेगा यार। क्लियर होगा दोस्तों? तो यहाँ आ जाएगा आपका ईस्ट, यहाँ वेस्ट, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ओके चलिए, इसको अभी आप इसे बना लीजिए, घर जाके नोट्स बनाएंगे। चलिए देखिए, नेक्स्ट अपन समझ रहे हैं कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए एक हाउस है ए से हम कहां गए, बी। कोई डिस्टेंस होगी, कोई डायरेक्शन होगी, 45 डिग्री पे 3 किलोमीटर, ठीक है। एक और बंदा है जो सी से कहां जा रहा है, डी।
वो भी अगर 45 डिग्री की डायरेक्शन 3 किलोमीटर जा रहा है तो हम इन दोनों को क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स। बशर्ते ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है तो एंडिंग पॉइंट भी क्या होगा, अलग अलग, पर अपन को दोनों को क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स। क्लियर एकदम। चलिए ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, सो अपन लिखते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। दो वेक्टर्स तभी इक्वल होते हैं, अभी आपको लग रहा है मजाक, अभी आपको आएगा समझ में। दो वेक्टर्स तभी इक्वल होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों क्या रहेंगे, सेम। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से फटाफट, समय की मेरे पास कमी है। आपको क्या लगता है कि कौन से दो इक्वल वेक्टर्स हैं? आराम से जल्दबाजी नहीं करें, ऑप्शन चूज करें सर, ए बी सी या डी। आपके अकॉर्डिंग बी और सी क्या है, इक्वल, लेकिन मुझे तो ए और डी की लेंथ भी इक्वल लग रही है, डायरेक्शन तो नहीं है, तो इसका केवल सही जवाब क्या आ जाएगा बेटा, बी और सी। अब ये क्या है, बहुत बोरिंग चीज है, लेकिन कुछ तो मुझे करना पड़ेगा जैसे आपको इंटरेस्ट बना रहे। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, देख लिखा नेगेटिव वेक्टर नहीं लिखा, लिखा है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। क्या मीनिंग है इसका, वो क्यों बनाया गया है फिजिक्स में, कि जैसे बंदा ए से कहां जा रहा है, बी, कोई एंगल है, तो अगर वो वापस जब वो ए से बी जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए बी वेक्टर। अब अगर वो वापस बी से ए आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, बी ए वेक्टर। अब आपको भी ये पता होना चाहिए कि उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। फिजिक्स का कंसेप्ट है। सो ए बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू, सो ए बी वेक्टर मस्ट इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर। फिजिक्स में विक्रम सर ने कई बार आपको बताया होगा कि जो वेक्टर्स में नेगेटिव साइन केवल ये बताता है कि डायरेक्शन अपोजिट है। क्या है, यहां पे मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और इसका रीजन समझ गए, दीज आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। ओके, अब आप देखिए ये, इसको सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा, ठीक है। अब आप देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव है, तो ए वेक्टर नेगेटिव है कि बी वेक्टर नेगेटिव है, देखो बोल दिया बी वेक्टर नेगेटिव है, गधे हो तुम, ना ए वेक्टर नेगेटिव है ना बी, बी वेक्टर इज द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर एंड ए वेक्टर नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, कोई नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। पहले आपके लिए कोई पॉजिटिव होना चाहिए, आपको बस ये बताना है कि इन दोनों में से कौन नेगेटिव है, नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दी अबव। क्लियर है। अब आप बताइए इनमें से कौन है, येलो वाला ग्रीन वाला, कोई नहीं है। चलिए, लेकिन क्या है कि अपन ने कुछ सेट कर दी कि एक्स वाला पॉजिटिव लेना है, एक्स डैश वाला नेगेटिव, वो अपन ने सेट किए हुए। सो ये भी नेगेटिव तभी है जब ये पॉजिटिव है। जब किसी ने बोला कि यहाँ पॉजिटिव नंबर, तब लोगों ने कहा कि इस तरफ क्या ले लो, नेगेटिव नंबर। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। चलिए जल्दी से बताइए बेटा, कौन से दो पेयर हैं जो एक दूसरे के नेगेटिव हैं, कौन से दो पेयर हैं जो दूसरे के नेगेटिव हैं, ए और डी, सी और, हाँ ऑप्शन सी, अच्छा सॉरी। अब देखिए क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, अगर मैं इसको थोड़ा खिसका दूं तो, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वही हो, डायरेक्शन तो वही है। अब बताइए क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, अभी घुमाया तो है नहीं, खिसकाया बस है। अब अभी भी इक्वल है, कोलिनियर भी हो गए। अच्छा, क्या ये दोनों नेगेटिव वेक्टर्स हैं? अब मैं इसको कहीं भी घुमाता रहूं, कहीं भी घुमाता रहूं, दीज आर कॉल्ड नेगेटिव ऑफ ईच अदर। अब बच्चों पैरेलल वेक्टर्स और कोलिनियर, सर क्या बात करो, अलग अलग चीजें, पैरेलल तो ये होता है, कोलिनियर लाइन में होता है, यही तो बात है। यहां पे वेक्टर्स में आपको बताया कितना, कैसे भी खिसका लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, क्या हैं, दो पैरेलल हैं, यहाँ पे ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, तो दोनों क्या है, पैरेलल हैं। अभी आप पैरेलल ही मानो, लेकिन बुक में हर जगह कोलिनियर यूज किया है, हाँ हंस सकते हो, ठीक है। अब सोचो कि ये दोनों पैरेलल हैं लेकिन ये इक्वल भी हैं। अब बताओ आप, क्या ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये पैरेलल है। यहाँ पे ए वेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी वेक्टर, इसका मतलब डायरेक्शन तो सेम है पर मैग्नीट्यूड क्या है, हाफ। यहाँ पे देखो आप 1/3 ऑफ बी वेक्टर। इस बात को अगर आप याद नहीं रखो तो चैप्टर में बहुत पछताओगे प्रतीक्षा, कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो वो कैसे भी करके इक्वल हो ही जाते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, वेयर लैम्डा इज एनी नंबर। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? अब बेटा यहाँ पे ए वेक्टर इज इक्वल टू 11/12 बी वेक्टर, तो ये सारे क्या हैं, पैरेलल है, सारे क्या हैं, पैरेलल। फिर सर ने एक साथ हेडिंग क्यों लिखवाई, पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर, मतलब एक लाइन में, और पैरेलल माने तो हमें पता ही है।
एक्चुअल में अभी मैंने आपको बताया कि आप वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट। तो केवल वेक्टर्स में जो पैरेलल है वही कोलिनियर है, क्योंकि यहां पे कोई स्टार्टिंग फिक्स पोजीशन नहीं है कि स्टार्टिंग पोजीशन या एंडिंग, तो आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो जो पैरेलल और जो कोलिनियर। अब बुक में हर जगह कोलिनियर ही वर्ड यूज किया है, पर आपके दिमाग में हमेशा क्या होना चाहिए, पैरेलल। इसलिए मैंने आपको एनिमेशन दिखाया ताकि दिमाग, अब बताओ मैं कुछ ना बताऊं सीधा, नहीं वो तो ऐसा होता है, खत्म काम, फिर क्या ही फायदा यार, और खास करके अभिषेक सर से पढ़ने का। चलिए ठीक है, तो ये हो गए सारे। हाँ अब ये देखो, ये पहली बात तो क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, और क्या नहीं है, हाँ लेकिन ये पैरेलल तो है, पैरेलल तो है, तो ये नेगेटिव में भी इक्वल हो जाए, मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू आपको -1/2 आ जाए। ठीक है, चलिए ओके, अब अपन आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस निकालिए बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर एंड, बेटा प्लीज फोकस करें, ट्रू फॉल्स आपको बुक में ही मिल जाएंगे। ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। कैसे कोलिनियर माने क्या है, पैरेलल। अपने लिए हमेशा कोलिनियर माने कोलिनियर। ये मैंने क्या बना दिया बेटा, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर बना सकते हो, नेगेटिव डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम, सही बनाया है। क्या ये दोनों पैरेलल लग रहे हैं, तो पैरेलल हैं तो कोलिनियर है, तो इसका सही जवाब आ जाएगा ट्रू। समझ में आ रहा है मेरे भाई को। अगला बेटा, बिल्कुल लापरवाही, इतनी सी जगह नहीं है लापरवाही की, जब तक हम आप पहले बोलो तब मुझे समझ में आएगा क्या होशियार हो। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। पैरेलल वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में हमेशा इक्वल होते हैं। अब सोचो अगर मैं पहला नाम नहीं बताऊं आपको कंफ्यूजन होता, इसलिए मैंने कोलिनियर का नाम क्या बताया, पैरेलल। तो बंदे को खुद में ही बहुत नॉलेज होना चाहिए पहले तो वेक्टर का, तब वो आपको इजी करके पढ़ा पाएगा। जब उसको खुद ही नहीं पता, बुक में कहीं पैरेलल नहीं बोला, लेकिन पहले ना पूरा रूल बताया कि देखो आपको शिफ्ट करो। मैंने बताया नहीं आपको, रटवा बताया कि भाई अब सॉरी रटवा एक प्रकार से इमेजिन करके दिखाया कि देखो खिसकाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब तो रूल समझ में आता है। तो आप बताइए टू कोलिनियर मतलब पैरेलल वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखो ये दोनों पैरेलल नहीं है क्या, पैरेलल है मतलब कोलिनियर, पर क्या इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, नहीं, तो इसका जवाब है फॉल्स। कभी कभी हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड्स आर कोलिनियर। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दोनों की लंबाई सेम है, आर कोलिनियर मतलब वो पैरेलल होते हैं। प्रतीक्षा कह रही फॉल्स, तो कोई कह रहा है ट्रू। देखो सेम लंबाई है तो पैरेलल, बोलिए, फिर तो मैं ऐसे बना दूंगा, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, मैग्नीट्यूड तुम्हारा लेंथ, तो मैं कैसे ही बना दूं, डायरेक्शन कहां सेम है। तो क्या सीखे मेरे भाई, फिर जल्दी बताओ, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। दैट्स वाई बहुत जरूरी है चीजों को ढंग से पढ़ना। ठीक है, याद रखो, एक बार फॉल्स मतलब हमेशा फॉल्स, दो चार बार ट्रू हो जाए तो फॉल्स नहीं होना चाहिए। अगला, टू कोलिनियर वेक्टर्स मतलब पैरेलल वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। कोलिनियर वेक्टर्स मतलब पैरेलल हैं, उनका मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है, वो इक्वल वेक्टर्स होंगे। क्यों, ये है तो देखो, नहीं ये वाले देखो यार, बना देता हूं, देखो पैरेलल हैं और मैग्नीट्यूड भी सेम, इक्वल तो हैं, लेकिन ऊपर वाले भी तो हैं सर, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स। मैं आशा करता हूं बहुत गजब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, वो क्लियर एक्सप्लेनेशन है। चलिए इसको जल्दी प्रूव कर लीजिए। लास्ट है को इनिशियल वेक्टर्स। लास्ट क्या है, को इनिशियल। इनिशियल तो सभी जानते हैं जहां से स्टार्ट होती है पोजीशन, तो को इनिशियल वेक्टर्स वो कहलाते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। ध्यान रखना, इनिशियल पॉइंट जहां से वो स्टार्ट हुआ, जहां पे एरो लगा वो इनिशियल नहीं, वो तो एंडिंग पॉइंट है। वो क्या है, देखिए ये वेक्टर देखिए आप, इन दोनों को देखिए, आपके अकॉर्डिंग सी और डी क्या को इनिशियल वेक्टर्स हैं, सी एंड डी आर को इनिशियल वेक्टर्स। और कोई है को इनिशियल, इनके साथ बी भी क्या है, को इनिशियल। ये तीनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए क्या है, को इनिशियल वेक्टर। और ए और बी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, पर ये दोनों एक पॉइंट पे हैं, तो उनका ये तो उसका बी का एंडिंग पॉइंट है, बी का क्या है। आई होप मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूं। तो क्वेश्चन है यहां पे, आपके पास क्वेश्चन होगा, क्या क्वेश्चन है बेटा, कोलिनियर, इक्वल एंड को इनिशियल। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, कोलिनियर ही, किसकी बात कर लेते हैं, कोलिनियर, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कोलिनियर।
पैरेलल होने चाहिए। क्या होने चाहिए बोलिए, कौन कौन है? ए वेक्टर एंड सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। सर डी कैसे? हाँ वो तो वैसे ही कोलिनियर है, नहीं आया समझ में। नेक्स्ट क्या है बेटा? भाई मुझे तो नॉलेज कम है, आपको है क्या? जल्दी बताइए। ए वेक्टर एंड एनीथिंग एल्स लास्ट, को इनिशियल वेक्टर। जल्दी से नाम बता दीजिए प्रतीक्षा। बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। प्लीज नोट डाउन क्विकली। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, इसमें हमें क्या क्या बताना है बेटा? वही कोलिनियर, इक्वल एंड को इनिशियल। सबसे पहले हम बात करेंगे कोलिनियर की, जिसको अपन और क्या बोलते हैं प्रतीक्षा? पैरेलल। तो पहला तो है ए वेक्टर एंड, और दूसरा है आपका बी वेक्टर एंड डी वेक्टर। वो ये तो नहीं बोला इसकी डायरेक्शन इक्वल, थोड़ी बोला है, पैरेलल बोला है। क्या बोला है? तो ये जो मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया, कोलिनियर माने पैरेलल, उसके लिए जो मैंने आपको एनिमेशन बनाया वो मेरी बेकार नहीं गई। आप वो हैं जो बिना कंफ्यूजन के पेपर फोड़ने वाला, पूछना अपने किसी मित्र से, ठीक है। दूसरा बताइए, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल आप देखिए, इसमें डायरेक्शन भी इक्वल होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड। तो क्या ए और सी इक्वल हैं? इसलिए नहीं है बिकॉज मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, पर तो और कौन है इक्वल? एंड द लास्ट इज, अब बोलो बेटा, एक बार चेक कीजिए, ए एंड डी, एनी अदर? पक्का? अब कोई नहीं है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।